Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much for this privilege. And I'm very much blessed today to hear the message from Brother Sham also. And to be very brief, yeah, please. और प्रभु की स्तुति है और मैं इस अवसर के लिए जो मुझे मिला है आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उन वचन के लिए भी जो भाई सैम से हमने अभी सुना. Yeah. To begin with, I want to just say that I have come from a non-Christian background. और जैसे कि मैं अपने गवाही की शुरुआत कर रहा हूँ तो बताना चाहता हूँ मैं गैर मसीही परिवार से आया हूँ. Or in my family, I have a various kinds of rituals and ceremony right from my childhood. और मैंने अपने बचपन ही से कई सारे तौर तरीके रीति रिवाजों को जो करते थे मेरे परिवार के लोग उसे मैं देखता आया हूँ. And for me, I don't know what was sin and I don't know what was a righteousness. और मेरे लिए पाप क्या होता है, धार्मिकता क्या होती है, मुझे पता नहीं था. And I live my life in my own way. और मैंने अपने मन मर्जी के अनुसार मेरा जीवन जिया. Until that I met a very unwanted incidents in my life. लेकिन अंत में मैंने एक ऐसी परिस्थिति का सामना किया जिसे मैं चाहता नहीं था कभी. And was first I lost my father. और वह पहली घटना यह थी कि मैंने अपने पिता को खो दिया. And he was a religious man. और वह एक धार्मिक व्यक्ति थे. And he built a temple in my home and we used to worship varieties of God in our home. और उन्होंने हमारे घर में एक मंदिर बनवाया था और हम वहां पर ईश्वर की उपासना करते थे. And we do not know that any form of spirituality, but we know that we are a good religious people. और मुझे कोई भी आत्मिक बातें गहराई से पता नहीं थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं. And when my father passed away, my mother went to a shamanism. और जब मेरे पिता की मृत्यु होगी तब मेरी माँ ने जादू टोना करना सीख लिया. It was to get a divine revelation how my father passed away. It was a premature death. और मेरे लिए यह एक आत्मिक रीति से एक जागृति का कारण था कि जिस रीति से मेरे पिता की अनचाही मृत्यु हुई थी, बिना समय से पहले जो मृत्यु हुई. And it came to the knowledge of my mother and the family that there was a black magic involved for the death of my father. और उसके बाद मुझे और मेरे परिवार को, मेरी मम्मी को मेरी माता को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण जादू टोना है. And from that day I was very much upset with the God that we worship. और उसके बाद उसी दिन से जब से मुझे यह बात पता चली, मैं जिस ईश्वर की उपासना करता था मैं उससे बहुत ही दुखी था. And then second incident came in my life was the car accident that I made. और उसके बाद दूसरी घटना जो मेरे जीवन में आई वह यह थी कि एक कार एक्सीडेंट मेरा जो दुर्घटना हुई थी. And in that I lost my 3 friends who later on their family members filed a tribunal case against me. और उस दुर्घटना में मेरे साथ में जो मेरे करीब के 3 मित्र थे, दोस्त थे, उन तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई. अब बाद में उन्हीं के परिवार वालों ने मुझ पर केस करके मुकदमा कर दिया. And because of all this situation I became a psychiatric patient. और उसके बाद इन सारी घटनाओं से गुजरते हुए मैं ऐसा तनाव से भर गया, ऐसा व्यक्ति हो गया, मुझे मानसिक रोग हो गया, मानसिक रीति से मैं बुरा हो गया. And then I went to a hill station to be a science teacher for some time. और उसके बाद मैं एक पहाड़ी प्रदेश में गया जहां पर मैं विज्ञान सिखाने वाला टीचर बनना चाहता. And during that time I was given a Bible and I started searching who the Lord was. और उस समय मुझे किसी ने एक बाइबल दी थी और मैं उसमें खोजने लगा कि परमेश्वर कौन है. And previously I used to read the Bible as a history book, as a geography book. और शुरू में जब मैं इस बाइबल को जब पढ़ता था तो मैं एक इतिहास की, एक भूगोल की एक किताब समझकर उसे मैं पढ़ने लगा. There was nothing that I find from the Bible. It was just simply a book that I was just reading on. और मुझे कोई भी ऐसी विशेष बात मैंने नहीं पता कि बाइबल पढ़ने के दौरान मुझे एक साधारण सी किताब समान जान पड़ी और मैं उसे उसी तरह पढ़ता रहा. But my heart was continuously praying that who the God was, if it was Krishna, if it was Allah, it was Jesus, or if it was other God, please show me. लेकिन मेरे मन में फिर भी यह प्रार्थना चलती रही कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है? क्या वो कृष्णा है, क्या वो अल्लाह है, या क्या वो कोई Jesus. और है, या वो यीशु है? मुझे कोई सच्चा है वो मुझे बताए.
And it happened that I was praying and seeking with all my heart because of that terrible situation I was in that hill station. और जो उस गंभीर परिस्थिति से जो मेरे हृदय में चल रही थी, मैं परिस्थितियों से गुजरा था, मेरे मन में यह सारे प्रश्न उठ रहे थे. And first thing happened in my life was when I opened the Bible from the book of Isaiah chapter 45 verse 4 and 5. और उसके बाद यह घटना मेरे जीवन में घटी कि मैंने जब बाइबल खोली तो यशायाह अध्याय 45 का 5वां वचन मेरे सम्मुख आया. 4 and 5, it says that when I asked who the God was, and here the God was saying that I am the Lord, I have called you by your name, though you have not known me. I am the Lord and there is no God beside me. Isaiah 45, 4-5. और उस समय जबकि मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं था कि परमेश्वर कौन है, मेरे पास यह वचन आया यशायाह 45 का वचन 4 और 5. अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया. यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी. मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं. From that day I realized that there is something in the Bible, the God of the Bible is there. और उस दिन मेरे हृदय में यह आश्वासन आया कि बाइबल में लिखी बात में कुछ है और बाइबल का परमेश्वर सचमुच परमेश्वर है. But I did not want to accept Jesus as the Lord. लेकिन मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार, अपना प्रभु स्वीकार करना नहीं चाहता था. And then with the Bible studies, reading time and again, I found from the Proverbs chapter 28 verse 16. और उसी दौरान मैं नित्य रूप से अपने बाइबल का अध्ययन करता था और नीति वचन which chapter brother? 28. नीति वचन का 16. नीति वचन. He that cover his sins shall not prosper, but whosoever confess them shall have mercy. Brother, Proverbs chapter 28 verse 16. He that cover his sins shall not prosper. जो आप पाप छुपाएंगे वो कभी भी. It's not written in that. भाई ने जो नीति वचन से वचन का वह यह है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी, लेकिन जो कोई अपने पाप को छुपा के रखता है उस पर दंड आएगा. Proverbs 28:13. या नीति वचन 28 का 13 कि जो अपने पाप को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी. And then I felt that there is something in my life that sin is the reason because of all this downfall. और फिर मैंने उस दिन अपने जीवन में पाया कि इन सारी बातों के पीछे जो मेरे जीवन में गिरावट आई है, पाप ही कारण रहा है. And then I want to know that what is sin. और उसके बाद मुझे यह पता चला कि पाप वास्तव में क्या है. And I felt that I have no sin because I have not committed murder, I have not committed adultery. अब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैंने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया है, तो मैंने पाप नहीं किया है. And then I still went on searching the Bible. Then it came to the book of James. लेकिन फिर भी मैं बाइबल में खोजता रहा और मैं याकूब की पुस्तक में आया. And it says all unrighteousness is sin. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो धार्मिकता नहीं है वह सब कुछ पाप है. And then it started coming to my understanding that there are so many unrighteous deeds I have committed in my life. और उसके बाद मेरे ध्यान में यह बातें आई कि मैंने ऐसी कई सारी बातों को मेरे जीवन में किया है जो धार्मिकता की बातें नहीं थी. And then I want to confess this sin and I want to repent for this sin. और उसके बाद मैंने इस पापों को पश्चाताप किया और इसके लिए मन फिराया, क्षमा मांगी. And but I don't want to confess Jesus as the Lord. लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करना नहीं चाहता था. Because I felt that all gods are same. क्योंकि मैं यह ऐसा सोचता था कि सारे जो परमेश्वर या ईश्वर जो भी हैं वह सब एक समान, एक जैसे हैं. But there was a poster hung in my wall. लेकिन मेरे घर में दीवार पर एक पोस्टर टिंगा हुआ था. In that school. स्कूल में मेरे कमरे में. And it was written that when Jesus asked how much you love me. When I asked Jesus how much you love me. और वहां पर उस चित्र में यह लिखा हुआ था नीचे कि मैंने यीशु मसीह से पूछा आप मुझसे कितना प्रेम करते हो. He said this much and he stretched out his hand and died for me. और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और उन्होंने अपने हाथों को फैला दिया और अपनी जान क्रूस पर दी. And but that has no meaning at that time. लेकिन मेरे लिए उसका कोई उस समय अर्थ नहीं था. But it happened in one night in the year 2017.
लेकिन वर्ष 2017 में एक रात मेरे लिए यह महत्व बना that the Holy Spirit touched me. कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ I was crying with full of tears, और मैं आंसू बहा बहा कर रो रहा था and there I was feeling so heavy with all the sin that I want to confess. और मेरे हृदय में बहुत ही भारी बोझ से दब रहा था जो हर एक पाप जो मैंने किए थे वो सारे बोझ थे मेरे हृदय में And that time that this word hung in the poster was speaking to me. और उस समय उस रात यह जो चित्र जो लटका हुआ था दीवार पर यह बातें मेरे मन में बात कर रही थी And I felt that Jesus died for my sin on the cross. और तब मैंने यह अनुभव किया महसूस किया कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी And that moment I confessed all my sin to Jesus. और उस समय उस दौरान मैंने अपने हर एक पापों का मेरे हृदय में जो थे यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया और मान लिया And because before that I was having fellowship with many Christians about the 1 John 1:7-1:9 like that. और मैंने उस समय हर एक पापों को एक के बाद एक जैसे पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के सामने अंगीकार कर दिया And there was a battle going in my heart. और उस दौरान मेरे हृदय में एक युद्ध चल रहा था एक लड़ाई चल रही थी I was sleepless all the night. और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई मैं उस पूरी रात मैं जागा रहा And I was reading the Bible in that night also. और मैं हर एक दिन के दौरान अपने बाइबल को पढ़ रहा था और उस रात भी मैंने बाइबल को पढ़ा And it happened that God spoke me from the one of the book from Corinthians. It says, "In acceptable time I have heard you, and in acceptable day there is salvation." पे मैं तुझे स्वीकार करूंगा उचित समय पे मैं तेरी सुनूंगा And in the morning when I woke up, और जब मैं सुबह सोकर उठा I asked my fellow brother who was a roommate to me. और मैंने अपने साथ जो संगी विश्वासी भाई थे जो मेरे साथ में थे उन भाइयों को मैंने पूछा And we said, let us pray together. I had a terrible night. और मैंने उनसे भाइयों से कहा कि मेरी जो ये बीती हुई रात ये बहुत ही भयानक रही है आइए हम मिलकर प्रार्थना करें And he prayed with me. और उस भाई ने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की And I also prayed with him. और मैं भी उसके साथ मिलकर मैंने भी प्रार्थना की And then I asked God to speak to me that very morning. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उस सुबह में परमेश्वर आप मुझसे बात करें Because I have accepted Jesus as my savior. और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया When I opened the Bible, और तब मैंने बाइबल को खोला and it was from the Luke chapter 5 verse 20. और वहां पर जो वचन था वह लूका का अध्याय 5 वचन 20 से था And God said that by your faith, by your faith, your sins has forgiven you. और वहां पर वह वचन था कि उनका विश्वास देखकर उसने इस मनुष्य से कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए That very moment I felt the joy in my life. और उसी क्षण जैसे इस वचन को पढ़ा मेरे हृदय में मैंने बहुत ही आनंद महसूस किया And when I came back home, और जब मैं घर लौट कर आया I felt that I would be accepted by everybody. कि मुझे हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा But my family members, लेकिन मेरे परिवार के जो सदस्य थे at the first instant they felt that I was a black sheep of the family. Black sheep of the family. ब्लैक शिप Black sheep. एक समय के लिए मेरे परिवार के लोग ऐसा सोचते थे मैं परिवार के लिए कलंक के समान हूँ Because I embrace another religions from my community. क्योंकि मैंने अपने धर्म और अपने समाज को छोड़कर एक दूसरे ही धर्म को अपना लिया था But there was a joy in my life. लेकिन फिर भी मेरे हृदय में मेरे जीवन में एक आनंद था I was confessing, sharing what I did wrong to my mother. और मैं हर एक वह काम जो मैंने अपने माँ के साथ में जो गलत किया बुरा व्यवहार किया उन सारे पापों को मैं अंगीकार कर रहा था I shared that how I took money from my father and took cigarettes from their pockets. और मैं यह भी उनके सामने अंगीकार कर रहा था कि कैसे मैंने पापा के जेब से पैसे चुराए और कैसे उनकी सिगरेटें चुराई And also how I have given a wrong testimony during the time of my admission. I charged double money what was intended money.
और उस समय जब मेरा दाखिला करवाना था पढ़ाई के लिए, तो उस समय मैंने कैसे उसमें गलत रकम भरी, और जितनी फीस मुझे भरनी थी उससे ज्यादा की मैंने पैसों की मांग की। And I went to my brother-in-law and my sister family. और मैं अपनी बहन और मेरे बहन के पति जो है उनके परिवार के पास मैं गया। And I went to give back my computer fake certificate. और मेरे जो झूठा और जो नकली जो दस्तावेज थे, पेपर थे, सर्टिफिकेट थे, मैं उन्हें वापस लौटाने गया। And they said, because you have become Christian, you are getting mad now. You have become insane. और उन्होंने कहा कि अब तुम जो कि मसीह बन चुके हो, मसीह धर्म अपनाया, तो तुम मूर्ख हो रहे हो, तुम पागल बन रहे हो और ये सब काम कर रहे हो। And to one of my auntie, my father younger sister, और मेरे पिता की जो छोटी बहन है, जो मेरी आंटी है, उन्होंने ऐसे कहा। And as I went to restitute amount that I borrowed from her, और जितना मैंने उनसे रकम ली थी, वो जो कर्ज लिया था, वो चुकाने के लिए जब मैं उनके पास गया, that she said that you should never become this, you should never take up this religion. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ये धर्म कभी अपनाना नहीं चाहिए था, तुमने गलत किया है। And I said that no, because why I'm coming back to give back the money is because I have accepted the right God. और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए जाया हूँ, वो इसी कारण आया क्योंकि मैंने सच्चा और सही परमेश्वर को पाया है। From that day, the moment that my fist was so tight, when I started restituting all my sin, one after the another, the hand became so loose. और मैं एक के बाद एक अपने पापों का अंगीकार कर रहा था और पश्चाताप कर रहा था, और जिनके पैसे मैंने लिए थे उनको जैसे एक एक करके मैं पैसे चुका रहा था, मैंने देखा कि मेरे हाथ जो है वो ढीले और नर्म होते जा रहे हैं। And the Spirit was filling me full of joy, full of peace in my life. और मैंने देखा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को आनंद से भरते जा रहा है, पूरी तरह से मेरे मन को वो शांति से भरते जा रहा है। First, I was having all kinds of psychological problem. Yeah, brother. Previously, I had a lot of a psychological problem. और बीते दिनों में पिछले समय में मेरे अंदर बहुत ही मानसिक रीति से मुझे बहुत ही सताव और तकलीफें होती थी। But when I started confessing my sin and meditate on the Word of God, लेकिन जब मैंने अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करके पश्चाताप किया, उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन में मनन करने लगा, there was a peace and joy flowing in my life. तब परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में बहना शुरू हो गई। And then thereafter I continue to walk in the will of the Lord. और उसी के बाद से मैं परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू किया। And slowly that my families have come to the Lord. और उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे परिवार के लोग भी परमेश्वर के पास आए। There was a problem when I got first in the time of my holy marriage. और मेरे विवाह के समय में भी तकलीफें आई। I had faced a lot of problems with my people and relatives. मेरे जो संबंधी रिश्तेदार थे और मेरे परिवार के सदस्य थे, उनकी ओर से भी मैंने कई सारी समस्याओं का सामना किया। But by the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, now God has made everything go smoothly now. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण सारी बातें अब अच्छी तरह बीत रही हैं। And today I have been able to minister at church. और आज परमेश्वर ने मुझे सहायता की कि मैं कलीसिया को अगुवाई करूं। In the midst of our community. और इन सारे अलग अन्य समाजों के बीच में रहते हुए। And I'm doing a ministry on alcoholic and drug addicts. और मैं जो यह परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, यह जो शराब और जो ड्रग्स लेने के जो अधीन है, लालसा में फंसे हैं, उनके लिए मैं यह सेवा करता हूँ। Previously, why I was never accepted Christ. और पहले जब मैंने मसीह को स्वीकार नहीं किया था, वह कारण यह था that I have so many Christian people who were not witnessing the godly testimony. कारण यह था कि कई सारे मेरे संपर्क में ऐसे मसीही लोग थे, विश्वासी लोग थे, लेकिन कभी वो मसीह का गवाह मेरे सामने बन नहीं पाए। But when I came to know Jesus personally, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से जाना, the Christian was very different from what I witnessed. और तब मैंने देखा कि एक मसीही जो गवाह होता है और जो मैंने देखा था उससे बिल्कुल ही अलग था।
and the message that I received from Jack Bonham and CFC, brother Jack Bonham and CFC. और जो संदेश मैंने भाई जैक पूनन से और सीएफसी कलीसियाओं से पाया, that was a complete different from the message that I have been hearing from other people. और यह बिल्कुल ही पूरी तरह से अलग ही संदेश था जो मैंने अन्य मसीही लोगों से सुना था. And when I was learning about Christ, I had good books from Jack Bonham, which was just a very simple price that I could buy it. और जब मैं मसीह को और करीब से जानने की कोशिश कर रहा था उसके वचन को, तब मैंने एक बुक को जो बहुत ही कम कीमत की थी, भाई जैक पुनन की किताब को मैंने पाया. Then I learned that the true foundation of Christianity was based on repentance and faith. और तब मैंने देखा कि एक मसीह जीवन के लिए एक अच्छी नींव का निर्माण होना जरूरी, जिसमें विश्वास और मन फिराने के विषय में जोर दिया गया है. And from that day on, I've been blessed with this email that is a word of week from CFC, YouTube message from brother Jack Bonham, and this time I've been privileged to meet our brother Matthew Thomas, and our brothers from the CFC are still helping me to grow up in my faith. और इसी के दौरान YouTube पर भाई जैक के संदेशों के द्वारा और हर एक सप्ताह के जो CFC के जो संदेश आते हैं, मेल आते हैं, उनके द्वारा और साथ ही भाई मैथ्यू के साथ संपर्क होने के द्वारा और कई सारे CFC के भाइयों के संपर्क में रहने के द्वारा मैं मसीह में और उन्नति की ओर बढ़ रहा हूँ. I'm so blessed, and I want to request you all to pray for me and our people here so that we may also have the true foundation in Christ. और आप सभी से मेरी यह विनती है, प्रार्थना है कि हाँ, हम सभी को, मेरे परिवार को और हमारे लोगों को आप अपने प्रार्थना में याद रखें कि हम मसीह के लिए एक अच्छी नींव पर बनाए जाएं. Thank you very much. आप सभी का धन्यवाद.